मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा थंबनेल टाइटल में। मैंने आज तक पिछले 4-5 साल से ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा कि मैं ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करता हूँ और आपको भी क्यों नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो, बिना किसी आउट्रो के। मैंने पिछले 4 साल से कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं पहले से ज़्यादा हेल्दियर हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और ज़्यादा बेटर फील करता हूँ और आलस बहुत कम आता है जैसा पहले था उससे। ठीक है, पार्शियली तुम सोचोगे कि मैं पतला हूँ, शायद मैं खाना नहीं खाता इसलिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बॉडी इस टाइप की है, मैं पतला हूँ चाहे कितना खाना खा लूँ, मेरा वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी बढ़ता नहीं है, कभी घटता नहीं है। ठीक है, मुझे पता है मुझे जिम जाने की ज़रूरत है, बट दैट्स ओके, अभी के लिए ठीक है, आगे चले जाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता और आपको भी क्यों नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी थी तो मैं यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए काम करता था। तो बेसिकली जब हमारे और यूएस के क्लाइंट्स के बीच में 12 आवर्स का डिफरेंस होता है और जब यहाँ पे शाम हो रही होती है वहाँ सुबह होती है, जब वहाँ सुबह होती है यहाँ शाम हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 बजे, तो वहाँ सुबह के 6 या 7 बज रहे होते हैं। तो क्या होता है, मेरा काम इस टाइम से शुरू होता है और मेरा काम रात के 4-5 बजे ख़त्म होता है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली मीटिंग या ईमेल करना पड़ता था उन्हें, या मीटिंग्स वगैरह लेनी पड़ती थी, या नए क्लाइंट से रीच आउट वगैरह करना पड़ता था। तो यूएस के लोग इस टाइम पे, रात के टाइम पे जगे रहते हैं, हमारी रात मतलब उनकी दिन, तो उस टाइम पे अवेलेबल रहते हैं। तो मैं उनके लिए काम करता था, तो मैं रात भर जगा रहता था, सुबह 5 बजे सोने जाता था। देन मुझे 8 घंटे सोने की आदत है, 8 घंटा इज़ बेस्ट टाइम ताकि मुझे दिन में नींद ना आए। तो मैं दिन में 12-1 बजे उठता था, तो ब्रेकफास्ट तो ऑटोमेटिक स्किप हो गया, सीधा लंच किया, उसके बाद शाम को 5-6 बजे स्नैक्स खाए, देन रात को 8-9 बजे 9-10 बजे खाना पीना खाया, दैट्स इट। तो मैं 2 टाइम खाना खाता था सिर्फ, इस तरीके से मेरा रूटीन हो गया था। तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सब बोलते थे कि तू नाश्ता नहीं करता और पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्रॉब्लम्स जाने लगी, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा। बीमारियां वगैरह, ये नॉर्मल बुखार उखार, ये सब नहीं होता मुझे, ना कफ कोल्ड होता है। इम्यूनिटी सिस्टम मेरी बेसिकली और इम्प्रूव हो चुकी है। मेरी फैमिली में सबको कफ कफ फीवर हो जाता है, मुझे कभी नहीं होता। तो इससे क्या होता है, तो ये सब मेरा जो ये सब चीज़ हुई है, ये सब ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से हुई है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो मैंने गूगल पे सर्च मारा एक दिन कि कहीं लेट खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेट खाना इज़ बेनिफिशियल, ब्रेकफास्ट स्किप करना इज़ बेनिफिशियल। आप क्या करते हो, रात को 10 बजे खाते हो एंड देन अगले दिन में 1 बजे या 2 बजे लंच करते हो, तो उससे क्या होता है, तुम 12 से 16 घंटे का गैप रखते हो, फास्टिंग रखते हो। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपका वेट गेन नहीं होता, वेट लूज नहीं होता, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होती है, आपकी स्लीप बेटर होती है, आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है और आप लेथार्जिक फील नहीं करते। लेथार्जिक मतलब जैसे आपने देखा होगा, सुबह आपने खाए 4 पराठे और रोटी सब्जी भर के खाया खाना कि भाई सुबह का खाना है, पेट भर के खाना है, एनर्जी आएगी। बट 2 घंटे 1 घंटे बाद आपको तुरंत नींद से आने लग जाती है, आप बार बार ऐसे करते रहते हो। ठीक है, काम के वक्त आप ऐसे करते रहते हो, आपको सोने का मन करता है। फिर वही चीज़ सेम दिन में होती है, दिन में आप खाना खाते हो पेट भर के, थोड़ी देर बाद फिर नींद आने लग जाती है और आपका 2 घंटे सुबह बर्बाद हो जाते हैं इस वजह से, लेथार्जिक फीलिंग की वजह से, और 2 घंटे दिन में बर्बाद हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, जब हम खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होने लग जाती है, तो हमारी बॉडी से एनर्जी कम हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, स्पेशली अगर हम कुछ मीठा या बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, हमारा बॉडी का ग्लूकोज बढ़ता है और फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बॉडी, और वो एकदम से ग्लूकोज ड्रॉप हो जाता है, उसे कहते हैं शुगर क्रैश, और आपके बॉडी में एनर्जी कमी हो जाती है, आपको नींद आने लग जाती है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट स्किप कर लेना चाहिए। अगर आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, जो आपकी भूख को रोकने में भी काम करता है, या प्रोटीन ले सकते हैं, चने वने खा सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ खा सकते हैं जिससे भूख कम लगती है, चने वगैरह हो गए, प्रोटीन जिससे मिलता है, और या केले वगैरह खा सकते हैं। ठीक है,
अगर आप ब्रेकफास्ट करने की यूज टू हैं, आपको जॉब पे जाना होता है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, तो आपको नॉर्मल 2 रोटी अंडा ये थोड़ा सा खाना खाना है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि आप अगर घर से बाहर जाके काम करते हैं तो इससे क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, आपकी बॉडी को कम एनर्जी डालनी पड़ती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, आप कम खाना खाते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, प्रोडक्टिव रहती है, और आपको नींद भी कम आती है, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए गूगल पे सर्च मार सकते हैं और आपको पता चल जाएगा इसकी क्या बेनिफिट्स है, क्या यूज़ है। तो आपको ये करना चाहिए, स्पेशली अगर आप मोटे हैं या आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है खाना खाने के बाद, या आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। पर आपने सुना होगा कि टीचर से सुना होगा, स्कूल में सुना होगा, कॉलेज तो नहीं, फ्रेंड से सुना होगा कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो इसका क्या? ऐसा बिल्कुल गलत है। ब्रेकफास्ट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। आपको बेसिकली कोई सा मील इंपॉर्टेंट नहीं है दिन का। पानी पीना, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स बोलते हैं पानी पीना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं पानी पीते रहना चाहिए दिन भर, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टे हाइड्रेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी का सिंपल सा रूल है, भूख नहीं लगी है फालतू में क्यों पेट को भरना, प्यास नहीं लगी है फालतू में बॉडी को पानी से क्यों भरना। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे ये कहाँ से आया। ठीक है, बेसिकली जो यूएस में सीरियल कंपनीज थी, वो क्या करती, सीरियल्स बनाती है। सीरियल्स एक इजी टू ईट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, जैसे वो हो गया कॉर्नफ्लेक्स हो गया, या म्यूसली हो गया, या फिर कुछ भी रेडी टू ईट स्नैक्स हो गए, नूडल्स हो गए। तो क्या होता है, यूएस की कंपनीज ने क्या किया, उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे क्योंकि लोग ट्रेडिशनल खाना खाते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जॉब वाले लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, उनको टारगेट करना शुरू किया कि आप काम पे जाते हैं, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, आपको खाना चाहिए ब्रेकफास्ट ताकि आपको एनर्जी मिले। अब वो क्या करते हैं, इस वजह से ये सेइंग तैयार हुई और लोग इसको फॉलो करना शुरू करे। उन्होंने सीरियल्स लेना शुरू किया, कॉर्नफ्लेक्स लेना शुरू किया, म्यूजली लेना शुरू किया, जस्ट डाला, जूस मिलाया उसमें और फटाफट खाया 5 मिनट के अंदर और चले गए। उससे भी नुकसान होता है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है, प्रोटीन नहीं होता, शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ता है एंड देन आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, शुगर क्रैश होता है, आप लेथार्जिक फील करते हैं, ऑफिस में जाके आपको नींद आने लग जाती है, फिर आप और कॉफ़ी पीते हैं, ये सब वो सब, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये बड़ी बड़ी कंपनीज का एक फंडा था अपने प्रोडक्ट को, अपने सीरियल्स को बेचने का, कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो इस तरीके से जो बड़ी कंपनीज होती है, मैनिपुलेट करती है, मास मैनिपुलेशन करती है और अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। जिस तरह आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू अपने हमेशा एडवेंचरस अपना वो निकालते हैं एडवर्टीजमेंट, डर के आगे जीत है, और थम्स अप, टेस्ट द थंडर, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट निकालते हैं एकदम एडवेंचरस। तो वो उसको रिलेट करते हैं कि हाँ भाई आप एडवेंचर वाले लोग हो, आपको थम्स अप पीनी चाहिए, आपको माउंटेन ड्यू पीनी चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, रेड बुल पीना चाहिए, इतनी महंगी ड्रिंक। जिसके बदले आप उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, आप कॉफ़ी पी सकते हैं एनर्जी के लिए। आपको वो फोर्स करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए अगर आपको ये चीज़ चाहिए। तो बेसिकली मास मैनिपुलेशन होता है और इस वजह से ये सेइंग आई है कि ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। क्या आपको पता है सेंटा क्लॉज पहले ग्रीन था? यस, 1800s में सेंटा क्लॉज ग्रीन था, और फिर एक फेमस पेप्सी ने एड कैंपेन निकाला था न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। उसमें सेंटा क्लॉज रेड कलर का था क्योंकि कोका कोला का कलर, ब्रांड कलर रेड कलर है, और वो बच्चों को गिफ्ट में कोका कोला बांट रहा है। और ऐसा उन्होंने रियली में भी किया था, रेड रेड सेंटा क्लॉज बना, लोगों को रेड कपड़े पहना के सेंटा क्लॉज के, और स्ट्रीट्स पे उन्होंने फ्री में कोका कोला बांटी थी क्रिसमस डे के दिन, तो सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहां से वो कैंपेन इतना सक्सेसफुल हो गया कि लोग ग्रीन सेंटा क्लॉज ही भूल गए, अब सबको दिखता है कि रेड सेंटा क्लॉज होता है। तो ये एक रीज़न है। तो ये मास मैनिपुलेशन है। ब्रेकफास्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पसंद ब्रेकफास्ट करना, मत करो। और मैंने एक बुक पढ़ी थी इकिगाई। इकिगाई बहुत अच्छी बुक है, बहुत फेमस बुक है। तो वहाँ पे जो जापान के लोग हैं जो 100-100 साल तक जीते हैं, उनका कहना ये है कि वो कम खाना खाते हैं।
उनका कहना ये वो छोटी छोटी कटोरियों में खाना लेके खाते हैं। आपने देखा होगा वेस्ट ईस्ट की साइड में वो लोग क्या करते हैं, चावल कटोरियों में खाते हैं, नूडल्स वगैरह चावल वगैरह सब कुछ कटोरियों में खाते हैं rather देन थालियों में खाना। इंडिया में क्या करते हैं, थाली में खाते हैं पेट भर के, वो लोग कटोरियों में खाना खाते हैं, सूप वगैरह नूडल्स वगैरह, और वो हेल्दी रहते हैं और बीमारियां कम होती है। और जापान में एक जो इकिगाई बुक है उसमें मैंने पढ़ा था कि जापान में एक शहर है जहाँ पे लोग, गांव है सॉरी, जहाँ पे लोग 100 साल तक जीते हैं। तो उन्होंने अपना सीक्रेट ये शेयर किया कि वो कभी भी जो खाना खाते हैं सिर्फ 80% जितना पेट को चाहिए उतना ही खाते हैं, पेट भरने जितना या ओवर उसे नहीं भरते हैं, सिर्फ जितनी आपकी भूख है उससे 80% खाना खाते हैं और 20% पेट में जगह रहने देते हैं। तो वो खाना इतना खाते हैं जितना उनके पेट में थोड़ी सी जगह बच जाए, बस इतना। पेट भर के नहीं खाते और पेट भरने से ज़्यादा भी नहीं खाते, सिर्फ तुम्हारी भूख जितनी है उसका 80% खाते हैं और स्लोली खाते हैं। जब हम स्लोली खाना खाते हैं तो हमें बॉडी को लगता है हम ज़्यादा खाना खा चुके हैं, तो बॉडी का भूख जो होती है जल्दी पूरी हो जाती है। और हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो बॉडी को और खाना चाहिए होता है, उसे पता नहीं होता कि हमारा पेट भर चुका है, वो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इस चीज़ से भी बचना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या आप आगे से करोगे, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर।